नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पूर्व जन्म शाप 16 और बात हो रही है मातृशाप की। पितृशाप समाप्त हो गया, मातृशाप प्रारंभ। और यदि लगातार आप पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा मातृशाप क्या होता है। मातृदोष को लोग मातृशाप को ही मातृदोष के रूप में प्रचारित करके आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। इससे भी आपको बचना है, इसीलिए हम प्रत्येक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि आप समझिए और नॉर्मल वे में भी समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमको जो बोला जाता है वो सच है या ये सच है। और ये मैं तो रेफरेंस भी बताता हूँ, ये बृहत्होरा पराशर शास्त्र के श्लोक हैं, कोई भी जाकर वहाँ देख सकते हैं। और ऐसे ज्योतिष गणों को भी आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे गलत दोषों को प्रचारित न करें। अगर आधा एक घंटा भी समय दे देंगे तो ज्योतिष अच्छा सीख लेंगे और अच्छा लोगों को बता पाएंगे। पहले तो आपका अपना कल्याण होगा, फिर जन का आप कल्याण कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ज्योतिष का ज्ञान होगा ही नहीं। तो सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए ज्योतिष किसी दूसरे को बताना, कुछ कमाई कर रहे हैं इसके लिए ज्योतिष बता देना और गलत बताना, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मातृशाप को समझते हैं। अब ये जो अगला श्लोक है ये बताता है कि पुत्र स्थान धीपे चंद्रे, कि पुत्र स्थान पंचम स्थान को कहते हैं। तो पंचम स्थान का स्वामी और चंद्रमा, तो ये पंचम स्थान का स्वामी है। और चंद्रमा तो आप जानते ही हैं चंद्रमा, क्योंकि मातृशाप जब हम पितृशाप पढ़ रहे थे तो वहां मुख्य रूप से सूर्य की बात हो रही थी, और जब मातृशाप पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से चंद्रमा की बात हो रही है। और चूंकि यहाँ मातृशापात सुतच्छयः ये बात आती है, और मातृ स्थान कौन सा स्थान होता है? चतुर्थ स्थान होता है, तो चतुर्थ की बात होगी। पितृ शाप में हम लोग पितृ स्थान, जहाँ की हमने कहा कि होरा पराशर में 10वें की चर्चा हिंदी व्याख्या में लिखी गई, लेकिन वो हम 9वें से देखते हैं। और यहाँ चतुर्थ से बात होगी मातृ स्थान। तो जब मातृशाप होगा तो चंद्रमा की बात होगी, पंचम स्थान की बात होगी, लग्न की बात होगी और चतुर्थ स्थान की बात होगी। पितृशाप में हमने क्या किया? पंचम स्थान की बात की, नवम स्थान की बात की, लग्न की बात की और सूर्य की बात की। तो दायरा छोटा है, इसीलिए स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो कहते हैं कि पुत्र स्थान धीपे चंद्रे, कि पुत्रेश अर्थात पंचमेश और चंद्रमा मंद राहवार संयुते, कि पंचमेश, पंचमेश तो कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है। आप कहेंगे कि शनि हो तब तो रूल नहीं लगेगा, यहां तो लगे तब न लगेगा रूल, तब न। पुत्रेश शनि है और उसके साथ राहु है, रूल ही नहीं लगाना। अब हमको दूसरे लग्नों के ऊपर देख लेंगे। और यदि पुत्रेश शनि है और चंद्रमा राहु के साथ है, ऐसा या में नहीं लिखा गया और लिखा गया, अर्थात दोनों होना चाहिए। अर्थात पुत्र के साथ एक ग्रह और चंद्रमा के साथ एक ग्रह हो, या पुत्रेश और चंद्रमा एक साथ हो, राहु और शनि, मंद का मतलब शनि होता है, एक साथ हो। आगे क्या कहता है? भाग्ये वा पुत्र भावे वा, ये हो कहाँ? भाग्य भाव में हो या पुत्र भाव में हो, इसी दोनों स्थान में हो। लग्न कोई भी हो, पंचमेश और चंद्रमा यदि भाग्य भाव में है, या मान लीजिए कि पंचमेश पंचम में ही है और चंद्रमा भाग्य भाव में है, और एक राहु और एक शनि के साथ युत हो गया, तब कहते हैं मातृशापात सुतच्छय।
मातृशाप के कारण संतान की हानि हो रही है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। तो सरल है। अब कहेंगे पुत्रेश पुत्र भाव में है या पुत्रेश पंचम में चला, अपने से पंचम नवम स्थान में है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन युति किसकी हो गई? राहु और शनि की। तो ये यहां संयोगवश राहु चंद्रमा के साथ हो सकता है, लेकिन ये दोनों कारण होना चाहिए। और ये कारण कहाँ होना चाहिए? पंचम में बनना चाहिए या नवम में बनना चाहिए, तब हम कहेंगे मातृशापात सुतच्छय। अगला श्लोक क्या कहता है? पुत्र स्थान धीपे भौमे शनि राहु समन्विते चंद्र भानु युते पुत्रे लग्ने वा संतति क्षय। मातृ स्थान दीपे भौमे, अब ये मातृ स्थान में मंगल स्थित हो जाए या चतुर्थेश के साथ मंगल हो, और कौन हो? शनि हो, राहु हो। यहां दोनों को आप समझ सकते हैं। तो चतुर्थ स्थान के स्वामी मातृ स्थान धीपे या वहीं, यहां जैसे धीपे हो जाता है तो हम चतुर्थेश कहते हैं। अगर चतुर्थेश चतुर्थ में भी हो या अन्य किसी जगहों पे हो, किसके साथ हो? मंगल, शनि और राहु। अब चतुर्थेश चंद्रमा ही होगा ये जरूरी नहीं है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, क्षमा चाहेंगे राहु नहीं, बल्कि गुरु, बुध, शुक्र, कोई भी होगा। तो क्या शनि चतुर्थेश होगा तो ये नियम लगेगा? अब जो आगे का पंक्ति है वो लग जाता है तब लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एक अकेले शनि से तो नहीं है ना, मंगल और राहु को भी होना चाहिए। चतुर्थेश के साथ शनि भी हो, मंगल भी हो और राहु हो। यदि चतुर्थेश शनि ही हो और उसके साथ मंगल और राहु हो, यदि चतुर्थेश मंगल ही हो उसके साथ शनि और राहु हो, तो भी यहाँ दोष कहेंगे। इसीलिए तो अलग से एक ग्रहों को यहाँ लिया गया है। और यदि चतुर्थेश मंगल शनि नहीं हो, सूर्य हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, और तब ये दो तीनों एक साथ हो जाए, भौम, शनि और राहु, तो वहाँ भी ये दोष लगेगा। अब उसके बाद कहता है चंद्र भानु। चंद्र मतलब तो आप जानते हैं, भानु मतलब सूर्य होता है। ये दोनों एक साथ हों, अर्थात अमावस के आसपास का जन्म हो, चतुर्दशी हो जाए, अमावस हो जाए या प्रतिपदा हो जाए, आप लोग इसको जानते हैं, पीछे मैंने बताया हुआ है। चंद्र भानु युते पुत्रे लग्ने, कहाँ कहाँ युत होना चाहिए? तो चंद्र भानु ये पुत्रे और लग्ने, अर्थात इस स्थान में हो या इस स्थान में हो। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा इस स्थान में हो या यहाँ हो, और चतुर्थेश के साथ, फोर्थ लॉर्ड के साथ मंगल हो, राहु हो और शनि हो। अब ये कहीं भी हो तो क्या कहेंगे? वा संतति क्षय। यहां भी वही लिखा गया है कि यहां भी संतान की हानि बता रहे हैं। मकान खरीदने में परेशानी नहीं बता रहे हैं, प्रमोशन में परेशानी नहीं बता रहे हैं, व्यापार में परेशानी नहीं बता रहे हैं। कहाँ परेशानी बता रहे हैं? सिर्फ संतान में परेशानी बता रहे हैं। मूल बात यही याद रखना है कि जरूरी नहीं कि चंद्रमा के साथ राहु हो जाने से मातृशाप या मातृदोष बोल देंगे। अन्य कॉम्बिनेशनों को जानना जरूरी है। और हमने ये कहा कि ये दोनों श्लोक अलग हैं। ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो भी मातृशाप, ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो भी मातृशाप। इसीलिए हम दो दो श्लोक लेते हैं कि कम से कम 10 मिनट आपके साथ चर्चा हो जाए, नहीं तो और अधिक हमको पाठ संख्या देना पड़ेगा। और 2 श्लोक आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। और यहाँ हमेशा कहना है, जरूरी नहीं चंद्रमा के साथ राहु हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। और दूसरा, ऐसे दोषों से सिर्फ जो अभी हम वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, संतान की हानि होगी, अन्य किसी हानि की बात हम नहीं करेंगे। उसके लिए
अलग से पत्रिका देखा जाता है और उसको समझा जाता है। कोई भी परेशानी हो आप फ़ोन कर सकते हैं। आप देखते होंगे स्क्रीन पे नंबर चलता है, संपर्क कर सकते हैं, हमारी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि हम आपको गलत सुझाव दे रहे हैं तो आप लिखिए, ज़रूर लिखिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि जो प्रचारित हो रहा है क्या वो ज्योतिष है। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।